यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी। उसने कहा हटकर पगले जाने तो दे। कहा करेगी क्या? कहा उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। कहा किस लिए? कहा जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वहीं धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इसलिए आपसे भी कहा जाता आप भी पढ़ लिया करें, और शुक्र है रब का हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं कुर्सी इधर कर लूं? अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, पूरी कायनात के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे? हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल झुकता है। लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आज़ादी हमारा हक है, हम अपनी आज़ादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। यह सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया।
उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आज़ादी बताऊं। कहा आज़ादी किसे कहते? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में ये लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके। इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत उल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे हैं आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है? उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थाम। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे ही हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, सारे हुजूर के नाम का। लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए।
फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था। एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं है। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आए? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुने। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई, किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा है? बोले। यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे, वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीवी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फला की बन रही है, कह रहा चुप कर, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से। ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ों गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं कुछ बताना चाहता हूं। कुछ किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, समझो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या? नहीं, मिसाल के तो सब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता हूं। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी, समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा, कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा, बसपा वाला कहलाया, कमल देखा, बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सही, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होती है? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, तो हमारे झंडे लगे, टोपी ओढ़ के मस्जिद से निकल के कह रहे हाथ में तस्बीह है। अजीब मक्कार लोग हैं, तस्बीह भी नहीं रुकती, जीभ भी नहीं रुकती। जिक्र कौन कर रहा है? किधर हो रहा भाई? बराबर कह रही है, उसके जमाने में तो ये बराबर चल रही। या तो तू झूठा या तेरी तस्बीह झूठी। हाँ, तो लंबी लंबी फेंक रहे, आके झंडों में लोग कपड़ा खराब किया था, 3 गरीब बच्चे का दुपट्टा ही बन जाना। खुदा का शुक्र है हम मुस्तफा के मानने वाले। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग हैं, झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते, झंडे। तो मैं ये मुसीबत दुपट्टे और झंडों में ही क्यों दिखती? फजूल खर्ची है। ये जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे गरीब याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है, 1 दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे गरीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है, तब तुझे गरीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख की
आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती है? पता ये चला तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है, और तू ढोंग दिखाता है। खुदा की कसम हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ भी। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया, उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले, मेरे हुजूर की आमद हो तो दो बल्ब ना लगा सके कि नहीं ये किसी ने नहीं मनाया, सहाबा ने मनाया, अबू बकर ने बनाया, उमर ने मना कहा और नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया? मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश के तज़किरे की है। सभी ने ये बात की। मिलाद है क्या, समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है, यही मिलाद है। कहते ये किसने किया? हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करें नहीं, यहाँ तो एक जगह खड़ा होना था ना। ये जुलूस मोहम्मदी था, जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे। तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। क्या बात है, जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है तुझे। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी 15 अगस्त ये हमारे मुल्क के बड़े दिन है, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और खुल के मैं अगली बात करूं, सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारी मारेरा शरीफ का नारा है, ठीक है? वो ऐसी खानकाह है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार के गद्दी नशीन लोग हैं। वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े हो के जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब ले। हम बड़ी आजादी से जी रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है, और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव, क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी ना, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आंखें में चल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम तक, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीका ही हमारे गलत है, तरीका ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं।
तो बदलें अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है, सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिएगा, एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं, तुम बात करियो। हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कई पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं, 9-9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान, नालियों पे बैठे नहीं क्यों मरे? पढ़िए आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता, जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो, अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना, तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पर। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर जा मंत्री, चले जाइए थाने को। थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता है ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी।
जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी है। तो 4 का ना बन, 4000 का बन, क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख में चोली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को, जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी थी। पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहां है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहां है तुम्हारे बेटे? है ना वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते। ये कह रहा हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते हैं। मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपके। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे ना? इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए। एक ही घर के अंदर ना 2 पार्टी है। अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूं। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आके कह रहे निकालो, क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलुआ कोई दियो सारे वोट। इमाम को पता ही नहीं कलुआ कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया। हुजूर की विलादत की खुशखबरियाँ कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डाला है। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है। हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी मैंड काटी
काटी है। कहा झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बात भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना झगड़ा नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते। वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते? आका फरमाते, लोगों आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम, मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद ज़मीन व आसमान, जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार, लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है। जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप। हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी। हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह, ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे। जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे। तो ये सामने आ गए, कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई। और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है। उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका है। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए। तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस्म पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा है। ठीक है, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। मौलवी सांस लेना चाह रहे तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझते नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगो और मौलवी का दम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानी सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना।
अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोलने सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था तो मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है, लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम ज़िशान रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से 2 आ गए। कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोलने जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोलने जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने इको बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, इको ना बढ़ाए, आवाज बढ़ा दे। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ दें माशाअल्लाह। ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिल में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते। ठीक है ना, इतनी जोर से बोलना। जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी, तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, समझ नहीं बात है। रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कह दियो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे। है जी, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं है, लगा तो कम से कम ऐसे हो दानिशवरों से बेहतर ही है दीवाना, जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझ आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना।
वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो है सारे लोगों को? अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है। इतनी जल्दी जुदाई की बात है? का कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत अब्दुल्लाह गए तो, लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्लाह की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं। हजरत आमिना तैयारियां कर रही है, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना बेटी बता तो सही, ये इतनी खुशियां किसके लिए है? कब्बा आज मेरे अब्दुल्लाह आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहते बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्लाह कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? का जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्लाह नहीं आए हैं। कहती अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्लाह को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा जी आपके अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हजरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक नहीं दी है, बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है। अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्लाह का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़े कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा। हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमिना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शोहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है, ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शोहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शोहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शोहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक
बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना, अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे, मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जुल्म है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख, सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहना ही नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। खातूने जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर? हजरत आमीना रोई, रोई सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है।
बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते हैं। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमिना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगानी, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना, रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमिना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया, मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी, मैं डर गई मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमिना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती है कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात कहा? अब्बा और भी ताज्जुब खेज बातें। कहा क्या? का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रही, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया।
मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल लगा है, कंकर पिघल लगा है। कहती इतना कहा ना, वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा आमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाए। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना, और भी कहा अब्बा, और बताऊं कहा क्या। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही, मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से। उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा। कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों। कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से। कहा हाँ। कहा क्यों। कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है अब्बा ये भी हुआ। कहा और कुछ। कहा हाँ और भी है। कहा क्या। तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ। हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हो, हुजूर की मिलाद कर रहे हो, मुबारकबाद के लायक हो। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई, अब वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास वक्त, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़े हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना, बढ़ा रहे। तवज्जो है ना सारे लोगों को। बेटी और कुछ। हाँ कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता है आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों। जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब। अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम। अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते हैं। कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो। कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो। कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो। कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब्बा क्या मतलब। का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने गिलाफे काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप, सजाए थे भाई, बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं। लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना। सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह। मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए।
अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। हाँ। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहती सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया कि जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई। फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की। और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमिना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमिना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? अब पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमिना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए, 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? कहा एक कहती हमें नहीं पहचाना। कहा बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा आई किस लिए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बस का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती अचानक मेरे घर में रोशनी फैली। वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमिना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमिना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया। आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे। तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा?
आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा। रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। तुम जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सब। तवज्जो है सारे लोगों की? बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए और फरिश्ते कह रहे मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती हैं जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, वहाँ भी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन पाक साफ आ रहे हैं। कहती मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते ही मेरे लाल ने काना साजिदा सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहाँ से आगे की बात फिर बयान कर लेंगे, लेकिन शर्त ये भाई नीचे करो थोड़ा सा, टाइम से नंबर देना। 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है? इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी। बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए, इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा? आवाज आती बरेली से हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले जिस बस्ती में हुजूर की विलाद होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत के तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं सबका सजना चाहिए।
यही मिलाद वाले का पैगाम है, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5,000 की लाइटिंग की है ना, तो 2,000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार, हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना, तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा, तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा, और सारी लड़ी। शुक्रिया अदा किया करो। खुदा की कसम, अगर जहर भी खा लोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता है, इसलिए कि जहर रोजी में नहीं होता है, नुकसान रिस्क नहीं देता है, तेरी नाशुक्री देती है। तू शुक्रगुजार बन जा, तेरे लिए जहर भी खा के शिफा बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने रब का नाम खाने पीने से पहले भी लिया करें। हम कहीं ना कहीं भूल गए। हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में पढ़ाया, सिखाया, खाने से पहले हाथ धोया करो। हाथ धो के आ रहा है तो कह रहा तौलिया किधर है, तौलिया किधर है। क्या बात है, तरक्की याफ्ता दौर है। आपने खाना खाया, खाने से पहले ही आपने हाथ धोए, तौलिया छू ली, तो क्या उसके अंदर के बैक्टीरिया आपके हाथ पे नहीं लगे? सुन्नत तरीका यह है, जब खाना खाने के लिए हाथ धो लिए तो फिर किसी कपड़े को उससे न छूए। खाना खाने के बाद जब हाथ धोए तो फिर तौलिया का इस्तेमाल आप करें। हमारी कौम भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने बीमार बना दिया, जिसने बीमार बना दिया। बदलें अपने आप को, तरीके बदले, तरीके बदले। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे 3 बाप है। कितने? चक्कर में पड़ गए ना मौलवी क्या कह रहा है। 3 बाप है। एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे तालीम दी है, और एक वो जिसने तुझे बेटी दी। इन तीनों शख्सियतों का एहतराम ऐसे करना है जैसे तुम अपने सगे बाप को करते हो। एक तो बाप उसमें शामिल है, फिर उस्ताद है, और फिर उसके बाद आपके ससुर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जमीन के ऊपर ना बाप से ज्यादा मेहरबान शख्सियत नजर नहीं आती है। जाओ दुनिया घूमो, माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। घर की बहार इनसे है, जिंदगी की खुशियां इनसे हैं। आप कितनी भी कीमती कपड़ा पहन लें, अगर देख के और नजर उतारने वाली माँ ना हो ना, तो कीमती कपड़ा बेकार है। और आप पैबंद लगा कपड़ा पहन ले और सामने से माँ मत्था चूम के कहे, मेरे लाल तुझे किसी की नजर ना लगे, खुदा की कसम आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो, अगर आपके पास माँ है और बाप है। आज ना हमें कदर नहीं है, कदर नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, हमने ये महसूस किया है। मेरे उस्ताद गिरामी भी मदरसे में पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़े। हम घर जब आते थे ना छुट्टियों में, तो माँ को पता लग जाता था बेटा घर आ रहा है, तो वो आने से पहले खाने का इंतजाम कर देती थी। मेरे लाल को क्या पसंद है, अभी हम घर आए नहीं है, घर आने से पहले हमारी पसंद के खाने बन गए। आके बैठे, माँ ने चूमा, तारीख पढ़ लो और जाओ दुनिया घूम आओ, जाकर दुनिया घूम आओ। आप परदेश से कमा के आओ ना, तो सब हिसाब पूछते हैं। बेटा कहेगा अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बेटी कहेगी अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बीवी कहेगी सफर ठीक रहा, कमाई ठीक थी, लेकिन माँ बाजू पकड़ के कहेगी मेरे लाल खाना टाइम पे नहीं खाता था, सूख गया है, मेहनत ज्यादा की है, लगता है मेरा बेटा रातों रात जागा है, इसलिए कमजोर होता जा रहा है। दुनिया की नजर तेरी जेब पे होती है, माँ की नजर तेरी सेहत पे पड़ती है। ये माँ होती है। और खुदा की कसम वो बाप जो धूप में चलते नहीं थकता था, जो मजदूरी करते नहीं थकता था, जो पूरी जिंदगी सफर करता रहा ताकि मेरी औलाद जवान हो जाए, औलाद जवान हो जाए, कभी थका नहीं, कभी नहीं थका। अगर थकन चढ़ भी गई तो बेटे के ख्वाब आंखों में सजा के बैठा ना, सारी थकन उतर जाया करती थी। ये बहुत बड़े नाम है दोनों, और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही मजलूम भी है, सबसे ज्यादा यही मजलूम है, सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे हो रहा है, सबसे ज्यादा सितम इन्हीं पे हो रहा है। खुदा का वास्ता इन्हें इज्जत दिया करो, इन्हें प्यार किया करो, इनका बदल नहीं मिलेगा दुनिया में आपको, इनके जैसा कोई मिल भी नहीं सकता है,
कोई नहीं मिल सकता है। रिश्ते हमारे रब ने माँ बाप से कितने मजबूत किए, कभी गौर किया आपने? आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये कहूं मैं मां को समझता हूं, आप कहोगे कि पढ़ा लिखा है, समझदार है। हजरत कहें कि मैं मां को समझता हूं, लोग कहेंगे कि हजारों उलमा के उस्ताद हो, आप बहुत समझदार हो, इसलिए मां को समझते हो। मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अभी जिंदगी में आके चंद सांसें ली हैं, जो चंद दिनों का मेहमान हुआ आगे दुनिया में आने के बाद। आप जाकर के देख लीजिए, बच्चा जब तक मां की करवट में लेटा रहता है बच्चा चुप रहता है। खाला आई का देखे मेरा भांजा कैसा है, उठाया गोद में, बच्चा रोने लग गया। फूफी दौड़ी, कल्ला तेरी गोद में रोया, उसने अपनी गोद में लिया, बच्चा फिर भी रो रहा था। फिर चाची आई, तमाम रिश्तेदार मिलकर बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा चुपता नहीं है। अचानक फिर लौटा के मां की गोद में दिया जाता है, फिर बच्चा अचानक चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपनी गंदगी और पाकी का ख्याल नहीं, जिसे पेशाब का पता नहीं, जो भूख भी बताता है तो रो करके बताता है, जिसे दर्द को दर्द कहने का पता नहीं है, जिसको एहसास तो है लेकिन जबान में उसके नाम देने की अभी ताकत नहीं है। जब वो खाला की गोद में गया वो समझ गया ये माँ की गोद नहीं है। वो फूफी की गोद में गया फिर भी समझ गया माँ की गोद नहीं है। वो चाची की गोद में गया समझ गया माँ की गोद नहीं है। लेकिन जब माँ की गोद में गया उससे किसने बताया ये माँ की गोद है? उसको किसने कहा कि ये तू माँ की गोद में आ गया? ये रिश्ता क्या है? खुदा की कसम, जब बच्चा माँ के सीने के करीब आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना ये मेरी माँ का सीना है, जिन हाथों में आ गया हूं ये मेरी माँ का हाथ है। आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं। आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है। आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो। लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो? कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो? क्या पाया है आपने? कौन सी दौलत कमाई है? इनके आगे चुप रहा करो। ये नाटक भी करा तो चुप रहा करो। लोग कहते हैं कि जी मैं माँ की खिदमत करता हूँ। क्या खिदमत करते हो? जब वो गुस्सा होती है तो तुम नाराज हो जाते हो, इसी को खिदमत कहते हो। इनके मीठे लफ्जों को बर्दाश्त करना ये माँ की फर्माबरदारी नहीं है। बाप के मीठे जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये बाप की जात नहीं है। उसके सख्त और तीखे लफ्जों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। उसके तल्ख जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है? अगर समझना हो कभी यतीम से जाके पूछो, जिसने 8 साल की उम्र में औजार लेकर के हाथ काले कर लिए हैं, उससे पूछ बाप क्या होता है। जिसने पढ़ाई की उम्र में आकर के कलम फेंक करके चाबियां संभाल ली हो, उससे पूछो बाप क्या होता है। तुम भी तो रोड पे चलते हो कि तुमने 8 साल के बच्चों को टायर में हवा भरते नहीं देखा? क्या तुमने साइकिल के रिम सीधे करते नहीं देखा? जाओ उनसे जाकर के पूछो तो सही, क्या तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र नहीं है? वो भी आपको जवाब देंगे, हम भी तो पढ़ना चाहते थे लेकिन उम्र 7 साल थी, बस्ता कंधे पे था, हम भी आशिक थे तालीम के, लेकिन अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे। हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के दीजे से फुर्सत पाई, लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा? मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर रखते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है। अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं। आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है? खुदा की कसम जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें
चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना, क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए, वो भी चाहता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है। अगर बाप चला जाता है, खुदा का शुक्र अदा करो, अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है, जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, क्या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला उलमाए सुन्नत नारे हैदरी। तवज्जो है, चलूं आगे। कड़वी तो नहीं लग रही ना बातें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। ये बाप होता, समझे? बाप की कमी देखें कितनी बड़ी होती है। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है ना, ऐसा लगता है सर से आसमान हट गया। माँ चली जाए तो लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। आप कितनी भी दुखों के टूटे आए, गमों के मारे हो, और आके बाप के सामने बैठ जाए, वो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार परेशान क्यों होता, मैं हूं। उसके ये जुमले पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया करते हैं, पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया। खुदा की कसम, मैं हूं या आप हो। और बढ़ के बात करूं मेरे उस्ताद गिरामी, चाहे जितने बड़े अल्लामा हो जाए, लेकिन माँ बाप की कमी हर इंसान को पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है। पूरी दुनिया हाथ चूमती है, लोग जूतियां उठा के सर पे रखते हैं इनकी। इतने बड़ी शख्सियत के जूते उठाने मिल जाएं, नसीब की बात है। लेकिन खुदा की कसम, जब माँ गुड्डू और पप्पू कह के आवाज देती है ना, तो दुनिया के हुजूर कहने में वो मजा नहीं आता जो माँ के लल्ला और गुड्डू कहने में मजे आया करते हैं। नसीब वालों को ये जुमले सुनने मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी घर में घुसो ना, सारी पगड़ियां उतार के, सारे रुतबे चौखट के बाहर, फिर घर में बचपन की तरह गुड्डू पप्पू बन के आओ। कभी माँ के कदमों में बैठो, कभी बाप के कदमों में बैठो, उन्हें छेड़ो, वो तुम्हें डांटे, मजा ही कुछ और है। कभी प्यार से थप्पड़ मारे, कभी डांट के भगाए। इस जिंदगी से प्यारी जिंदगी नहीं है। आज ना दुनिया थक गई है, थक गई। और साइंस ने भी बड़ी तरक्की की और बीमारियों ने भी बड़ी तरक्की की है। जो बुखार 50 mg की पैरासीटामोल से उतर जाता था, आज वो 600 mg की डोलो से भी नहीं उतर रहा है। बीमारियां इतनी बढ़ गई, नो टेंशन रहने के लिए लोग गोलियां खा रहे हैं ताकि सो सके। खुदा की कसम, नींद ना आती हो ना तो 5 स्टार होटल तलाश न कर, नींद की गोली न खा, माँ की गोद में सिर रख के लेट जा। जो मजा माँ की गोद में लेटने का आता है ना, वो मजा 5 स्टार होटलों में भी नहीं आया। ये याद रखिएगा, मेरी एक एक बात याद रखिएगा। आज कमी ही नहीं है। जब माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा ना, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मुझे बात याद आती है, एक दिन अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मार दिया और हुजूर रोते रोते हरम शरीफ चले गए। चचा शिकार से वापस आए और अरब के लोगों का दस्तूर था, जब शिकार से वापस आते थे तो अकड़ अकड़ के चलते थे। हम अकड़ के चल रहे। रास्ते में चंद बादियां खड़ी थी। उन्होंने कहा अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ ना भूल जाएगा। पूछा क्या हुआ? अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा। दौड़ गए, पूछा अबू जहल किधर है? किसी ने बताया अपने यारों के साथ बैठा है। सुने बाप क्या होता है, अपने यारों के साथ बैठा। गए दौड़ के, अबू जहल को जाके डांटा और तलवार के दस्ते से या कमान से उसके सर पे वार किया कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। पूछा लोगों अब बताओ मेरा भतीजा किधर है? कहा हमने उन्हें हरम शरीफ की तरफ जाते देखा है। अल्लाह अकबर, उधर दौड़े जिधर मेरे नबी है। हरम शरीफ में आए, सरकार हालत सजदा में है, रो के अपना दर्द अपने रब से बयान कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में रो के आंसू बहा रहे हैं। चचा तशरीफ लाए, कंधे पे हाथ रखा, भतीजे जरा सर उठाइए। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया।
उठाया। फिर कहते हैं भतीजे सर उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आ गया हूँ। फिर नहीं उठाया, तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के हिलाया, मेरे नबी ने सर उठाया। कहा भतीजे परेशान क्यों हो रहे हो? चचा ने यूं बाजू फैलाए, आग तुम कम कर लेते मेरे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर ने यूं चचा के हाथ हटा दिए और तारीख साथ जुमले कहे थे, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो हरम शरीफ में तन्हा रो रहा हूं, अगर मेरी माँ आमीना होती तो यूं तन्हाई में आंसू बहाने न पड़ते। तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? सैयदुल अंबिया जैसी शख्सियत आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते किसी में जुर्रत नहीं थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। चचा ने कहा भतीजे मैं तेरा बदला लेके आया हूं। आका कहते हैं चचा मैं बदले से राजी नहीं हूं। कहा फिर किस चीज से राजी होगे? कहा सुनो मैं जो दीन लेके आया हूं तुम उसे कबूल कर लो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। इज्जत करे बाप की, कदर करे। कहते तूने किया क्या मेरे लिए? क्या किया तुमने मेरे लिए? छप्पर डाला, बब्बू की बिल्डिंग नहीं देखी, उसने अपने बच्चों के लिए 3 मंजिल बना दी। तुमने क्या बनाया मेरे लिए? खुदा की कसम तुझे जवान कर दिया, ये तेरे ऊपर सबसे बड़ी तेरे बाप की कुर्बानी लगी है। ये कौन सी बात हो गई? तुमने क्या किया मेरे लिए? नौजवानों एक बात और कह दूं आपसे, खुदारा कभी बाप की मजदूरी का मजाक ना उड़ाना, मजाक मत उड़ाना। कई बार कहते हैं हमने जब से होश संभाला तुम्हें रक्षा ही चलाते देखा है, जब से होश संभाला तुम्हें ईंटें ढोते देखा है। वो गैरत कर, शर्म कर और इसका शुक्रिया भी अदा कर कि इसने पसीना बहा के तुझे हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के तुझे हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो? ये भी तो ब्याज ले सकता था, ये भी तो रिश्वतें ले सकता था, ये भी तो सूद पे पैसे दे सकता था, लेकिन इसने 60 ईंटें सर पे रख के चढ़ाई, लेकिन तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं आने दिया। हाँ, इस बात पे फख्र करना कि हमारे बाप ने हलाल का लुकमा खिलाया है, हराम का लुकमा नहीं खिलाया। ये बहुत बड़ा एहसान होता है बाप का। फिर भी कहते तुमने क्या किया हमारे लिए? कभी रात के 3 बजे रोड पे खड़े होके देख, चल कभी रोटी बांध के एक दिन घर से निकल के देख, कितनी दुश्वारियां घर से निकल के आती है। तो 2 दिन बाप की रोटी लेके चला जाए तो झुंझुला जाता है, कहता है नौकर समझ रखा, वहां जाके 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अड्डे पे 10 मिनट बस का इंतजार करो, फिर 20 मिनट खड़े होके जाओ। गैरत नहीं आती तुझे? 3 दिन में थकन चढ़ गई। ये बाप ने 22 साल तेरे लिए रोज इसी तरह सफर करके गुजारे गए, क्यों भूल गया है? आज तुझे बाइक मैसर है, ये तो पैदल भी चला है, साइकिल तो उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों में मैसर हुई है। तू मोटरसाइकिल पर भी कहता मैं थक जाया करता हूँ। ये बाप की कुर्बानी हुआ करती है जो तुझे इतना बड़ा कर दिया है, उसके बावजूद भी तुम कहा करते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो मेरे भाई अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से सिर्फ उसका नाम हटा के देख, खुदा की कसम मुआशरे में कोई तुझे बैठने तो क्या है, इज्जत से कोई तुझे देखने तैयार नहीं होगा। इज्जतें भी तब मिला करती है जब हमारे साथ बाप का नाम जुड़ा होता है। हमारे कार्ड के अंदर अगर बाप का नाम है तब हमारा आधार मोतबर होता है, अगर बाप का नाम नहीं है हमारा आधार मोतबर नहीं है, जिंदगी मोतबर नहीं है। खुदा की कसम अगर इज्जत का सबसे बड़ा रखवाला कोई होता है तो वह बाप की जात होती है। कभी उसे जलील न करना, अल्लाह तौफीक दे और हो सके तो उसके नाम पे जिंदगी भी कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत को भी कुर्बान करके देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, महफिल सारे तवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप होता। मैं माजरत के साथ अर्ज करूं हजरत, वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कारी बना लिया, उनके बच्चों को ये तमीज होती है कि इंतकाल के बाद भी वो बाप के साथ लगे रहते हैं, माँ के साथ लगे रहते हैं। वरना अगर नहीं पढ़ाया, हमने मौलवी नहीं बनाया, अब मर गया ना, तो सगा बेटा उसके बदन के कपड़ों को छूने तैयार नहीं होता, सगा बेटा छूने तैयार नहीं होता। यहां तक कि जिस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांस ली थी, कहते हैं इसे फकीर को दे दो, क्योंकि इस चारपाई पे अब्बा का दम निकला,
डर लगता है इस पे लेटते लेटते। उसके उतारे छोड़े हुए कपड़े मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, हाँ इनसे पूछिए कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है, लेकिन नहीं पहनता। उसकी छोड़ी हुई दौलत तो बड़ी जल्दी जेब में रख लेते हैं, उसके कमरे पे भी कब्जा कर लेंगे। अब्बा का कुर्ता नहीं पहन रहा, नहीं डर लग रहा है कि गुस्ल देना बेटे आए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए। बड़ी बेवफा दुनिया है, इतनी बेवफा दुनिया जो कंधों पे बैठा कर आज मरने के बाद उसे छूने तैयार नहीं, जो अपने मुंह में चबा चबा के खिलाता रहा आज मरने के बाद उसके ऊपर पानी डालने तैयार नहीं। हम इतने बेवफा जो तुम्हारे आने के इंतजार में रात रात भर जागता रहता था, आज उसके लिए तुम 2 मिनट कब्र पर ठहरने तैयार नहीं। क्या हक अदा करेंगे माँ बाप का हम? क्या हक अदा करेंगे? चलो रोड पे चलो, सर्दी की रातों में देखो 11-11 बजे तक बूढ़ा बाप अड्डे पे खड़ा मिलता है। कैसे बैठे हो चाचा? हम लोग चलते हैं ना रात में गाड़ियों से, बुजुर्गों को हमने देखा, चाचा बैठ ले गाड़ी में। कहा नहीं मुझे जाना कहीं नहीं है। कहा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था अभी आया नहीं। तू 11 बजे तक ना आए तो बाप रोड पे निकल आता है, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? हम इतने बेवफा हो गए, उसकी आंखें बंद क्या हुई, हमने चेहरे फेर लिया, रिश्ते ही टूट गए हमारे। बेटा पानी तक डालने तैयार नहीं बाप के जिस्म पे। मैं नहीं डालूंगा, मुझे डर लग रहा है। कफन का भैया ये पहनाओ जिसे पहनाना। यहाँ तक कि कई तो ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप के जनाजे तक में शामिल नहीं होते, नमाज में शामिल नहीं होते, खड़े रहते पेड़ के नीचे। हजरत पूछे नमाज पढ़ाई जाए, बजाय इसके कि सफ में से आवाज आती पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी। ये कौन बोला? कि ये बड़ा बेटा। क्या फायदा तेरी औलाद होने का भाई? कितने कम नसीब हैं जो सगे बाप के जनाजे तक में नहीं आ सकते। तुम क्यों नहीं आया? कपड़े सही नहीं है। जब कपड़े सही नहीं थे तो जनाजे में ही क्यों आया? ये पाक लोगों का काम है, साथ भी पाक लोग चले, नमाज भी पाक ही पढ़ेंगे, कब्र में भी पाक उतार। हम तो इतने मोहताज लोग हैं, अपने जनाजे में किसी वहाबी को शामिल नहीं होने देते। तुम गंदे कपड़े पहन के बाप के जनाजे में आ गए, पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। नौजवानों आपसे एक बात कह जाऊं, खुदा करे कि हर बाप की उम्र लंबी, मगर अगली बात कहूं कि ये भी दुआ मांगा करो अल्लाह हमारे कंधों को हमारे बाप के जनाजे की तौफीक भी देना। कई बार दौलत की भूख बाप के जनाजों से बच्चों को इतने दूर ले जाती है कि लाइव अब तो जनाजा देखते, वीडियो कॉल करके देख रहे, कहां बेटा कोयत में, कहां बेटा दुबई में है, कहां बेटा फ्रांस में है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार, जो सगे बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके? तो इन्हें वक्त दो, इनके पास बैठो, टाइम लगाओ इनके साथ, इनसे बातें किया करो। ये कोशिश करें, कोशिश करें, वरना कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं। क्यों जा रहे हो दुबई? गाड़ी लेनी है, हवेली ऊंची करके बनानी है, कल जब आएगा हवेली तो होगी, लेकिन देख के मुस्कुराने वाला बाप नहीं होगा। एक वीडियो वायरल किया गया, कोई 10 साल में लौटा है बाहर से, और कब्र से लिपट लिपट के रो रहा था। लोग लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लोग सब्र की तालीम दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बाप के जनाजे में नहीं आया। तुम क्या सोचते हो? ये मोहब्बतों के तकाजे, ये प्यार के तकाजे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मुमकिन हो सके ना तो माँ बाप के इर्द गिर्द ही रहना, दाएं बाएं ही रहना, उनसे दूर ना रहना। खुदा करे उनके आखिरी जुमले तुम्हारे कानों से टकराए, उनकी कोई तमन्ना हो तुम पूरी कर दो, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाए। महबूब फरमाते हैं कयामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे और मैं उनको ढूंढूंगा जो दुनिया में जिनके माँ बाप उनसे राजी होके गए थे। मैं उनका हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह में लाऊंगा, उसका हिसाब आसान कराऊंगा, फिर हौज़े कौसर को ले जाके जाम पिलाऊंगा। कहते फिर हाथ पकड़ते उसे खुद जन्नत में छोड़ के आऊंगा। ये माँ बाप के खुश करने वालों फरमा बरदारों के लिए इतनी बड़ी महबूब की तरफ से खुशखबरी है। लेकिन हमें हुआ क्या है? हमें क्या हो गया है?
आपसे भी ये बातें कही, लेकिन बापों से भी मैं चंद बातें कह जाऊं, चंद कड़वी बातें बापों से भी कहना चाहता हूं। खुदारा आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप भी मेहरबानी करें, आप पे भी बेटों की कुछ जिम्मेदारी है, आप पे भी औलाद की कुछ जिम्मेदारी है। आप इन्हें गधा ना समझें, इन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल न करें। मालिक है आप औलाद के, ये अपनी जगह है, लेकिन हुस्न अखलाक भी कोई चीज होती है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कई बार गलती कर जाते हैं, माफ कीजिएगा। जो हमारे नौजवान परदेश रहते हैं और 2-2 नहीं 6-6 साल परदेश काट के आते, हुजूर उनके जो दाएं बाएं वाले भैया होते हैं ना, वो यूं कॉलर कड़ा करके गांव में टहलते हैं। 8वीं मंजिल पे खड़ा है, वो झुलका रहा चारों तरफ के इसकी बिल्डिंग, जबकि इसने एक फूटी कोड़ी नहीं कमाई है, सारी मेहनत उसकी लगी है जो दुबई में पड़ा है, और इसका कॉलर खड़ा है, ये यूं टहल रहा आस्तीन ने चढ़ा के। बेचारा परदेसी 10 साल के बाद आया, 0-0 ही रहे, क्योंकि ये ठलुए खा गए थे उसे। हाँ हजरत यही हो रहा है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो बहनों के हाथ पीले करने के लिए परदेश काटा करते हैं, फिर अभी बहनों से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, इधर बेटियां जवान हो जाया करती हैं, फिर उनके लिए परदेश चले जाया करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जब वो वापस आते हैं कहते हैं सुन भाई 3 बीघे तेरी है, 3 बीघे मेरी है। वो पूछता जो मैंने 10 साल परदेश में काटे हैं तुमने उसका क्या सिला दिया? कब वो तो खर्चा हो गया। किस चीज में खर्चा हुआ है? इतनी चीजें निकाल निकाल के गिनाया करते हैं। वो भाई भाइयों के साथ इंसाफ किया करो, झूठ बोल करके उनको तबाह बर्बाद ना किया करो। जो तुम्हारे लिए परदेश काट के आया है, बाप की जिम्मेदारी बनती है, जितने उसने सऊबतें बर्दाश्त की है, औलाद की जुदाई उठाई है, अपनों से दूर रह करके जितने आंसू उसने बहाए हैं, कम से कम उसके आंसुओं की कीमत मौजूद होनी चाहिए। उसे यह एहसास ना हो कि मैं सताया गया हूं। बापों की जिम्मेदारी बनती है शद्दाद ना बनना, हामान ना बनना, अपने बेटों के लिए नमरूद ना बनना, खुदा का नेक बंदा बनना। उसने परदेश में दुख उठाए हैं, तुम्हारे लिए औलाद को छोड़ के रहा है। जब वो वापस आए उसको रोने पे मजबूर ना करना, कहना बेटे तूने 10 साल हमारे लिए सितम उठाए गए, 10 साल परदेश काटा गए, खून के आंसू रोया गए, आज के बाद तुझे रोने की जरूरत रखी है। हमने तेरे आने से पहले तेरा बिजनेस तैयार किया है, अब तू घर बैठ के खागा, तू भी मुस्कुराता रहेगा, तुझे देख के हम भी मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने खुशालपुर जिंदाबाद। इंसाफ करो तुम भी औलाद के साथ, हिसाब तुम्हें भी देना है, हिसाब औलाद को भी देना। बचना किसी को नहीं, हिसाब देना। औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहैसियत माँ बाप की कदर करे। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनसबे जो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक चरवाहे की हैसियत रखता है और औलाद मेमने और बकरियों की हैसियत रखती है उसके सामने। वो निगरान है उन सब का जो उसके घर के अंदर अफराद है। तो भाई सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप से कहूंगा, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे भूखे, अब्बा जमीन नहीं दे रहा है ना। और कई बातें ऐसी हैं जो महफिल में कही नहीं जा सकती, लेकिन हमारी कौम का बड़ा दर्द है, नहीं कह सकता। कई लोगों को बहुत कड़वी लग जाएगी, लेकिन सच्ची बात है। आप ना कोशिश किया करो। औलाद से कहूंगा मन जद्दा वजदा, मेरे हुजूर ने फरमाया जो कोशिश करता वो पाता। कोशिश करें, आप बिजनेस करें, आगे बढ़े, खुद मुख्तार मजबूत बने, आप दूसरों के मोहताज न बने, मजबूत रहे। मैं माँ बाप को एक मशवरा देना चाहूंगा। इस्लाम में जब बच्चा बालिग हो जाए ना बेटा, तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप पे नहीं रहती है, उसके खर्चे माँ बाप के जिम्मे। बोले माँ बाप के जिम्मे। अगर वो फिर भी खिला रहा है तो उसका एहसान कहते हुए क्यों जबान थक रही है भाई? अगर वो फिर भी खिला रहा है तुम्हें बालिग होने के बाद, तो उसका
एहसान है। आपको मैं ही कहूंगा, बहुत दिनों के बाद ये बात मेरी समझ में आई, इस्लाम ने बालिग होने के बाद खर्चा क्यों हटा दिया? ताकि ये खुद अपने रास्ते तैयार करें। एक कहावत है, खुद कुआं खोदो खुद पानी पियो। हाँ, खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो। जो खुद कुआं खोदने और पानी पीने की ताकत रखता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, और जो दूसरे की सबील का मोहताज रहता है ना, वो कभी पानी पर मालिक नहीं बनेगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा, आपको अल्लाह ने 8 बेटे दिए, एक बेटा दिया है तो एक का तो मसला ही नहीं, वो तो है ही अकेला। 2 दिए ना तो जैसी होश संभालने उनका काम अलग करना। दुश्मनी नहीं है, ये आपकी हमदर्दी है औलाद के साथ। आप 10 साल जब तक वो पढ़ रहा है, पढ़ाना चाहते पढ़ाइए, फिर लालची न बनिए। उससे कहिए अपना कर अपना खा, ताकि कल वो ठोकरे ना खाए। यही इस्लाम का मिजाज है, यही हमारा दीन सिखाता है। लेकिन क्या है, अब्बा की 20 बीघे तो लल्ला सुबह 10 बजे तक सो रहा, कह रहा मौलाना लोंडे की पबजी नहीं छूट रही, पबजी खेल रहा 2 बजे तक। पबजी तो पबजी है, फोन की बैटरी भूल जाएगा, जरा कह के खुद खा कमा। फिर हम नहीं जानिए ये 3 बजे तक खेल रहे थे, 8 बजे खर्राटे लेने लग जाए तो बात कर। इन्हें जिम्मेदार बनाइए, इन्हें आजाद ना छोड़िए। इकलौता है, 2 ही हैं, लाडले हैं, अब्बा की 100 बीघे। लाड़ नहीं है, ये सितम है औलाद, ये आप जुल्म कर रहे हैं औलाद पे अगर आप उन्हें जिम्मेदार नहीं बना रहे। आपके मरने के बाद ये भीख मांगेंगे या चोरियां करेंगे, इसी से मुआशरा बिगड़ जाएगा। माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है, औलाद की अपनी जिम्मेदारी है। और फिर सुने, जब औलाद पे भी जब जिम्मेदारी आ जाए तो फिर जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठाए। ये फिर हमारी तरफ पलट के जिम्मेदारी आ रही है, जो बचपन में उन्होंने हमारे लिए किया, अब हमारी जिम्मेदारी है वो हम बुढ़ापे में इनके लिए। ये तो वो बाप था जिसके जरिए हम दुनिया में, अब उस बाप की बात करूं जिसने हमें पढ़ाया। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर उस्ताद हाथ न थामे तो हम मिट्टी के डेले के सिवा कुछ नहीं, मिट्टी के डेले के सिवा हम कुछ नहीं। अगर ये कलम न थमाए तो हमें साइन करने नहीं आएंगे, अगर ये कि जुमले को 100 बार न कहलवाएं तो हमें बोलना नहीं आएगा। हाँ, लोग कहते हैं तोते को पढ़ाना पड़ता है, तोते को क्या खाक पढ़ाना पड़ता है, तोता चंद सांसों में पड़ जाता है, पढ़ाना तो इंसान का होता है। कभी गौर करना इन बातों पे जो मैं कह रहा हूं, पढ़ाना तो इंसान का होता है। भाई तोता रट्टू है और वो बिना सोचे समझे कि आपकी नकल करता है, लेकिन जहां सोचने समझने की ताकत भी हो, अच्छे बुरे की तमीज भी हो, फिर उसे पढ़ाना और पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, ये बहुत बड़ा कमाल होता है, बहुत बड़ा कमाल। मैंने अभी पहले कहा कि उस्ताद अगर हाफिज जी है तो शागिर्द इज्जत करने तैयार नहीं है, कि मैं तो मुफ्ती साहब हो गया। सुने, जो झुकना नहीं जानता वो आगे बढ़ना नहीं जानता है, जो झुकना जानते हैं वही उठना जानते हैं। आप झुकने के आदी बने, अल्लाह आपको उठा डालेगा, बुलंद करेगा आपको। कई बार ना है मुरीद हो गए पीर साहब से, तो हर जुमेरात जा रहा सलाम, हर जुमेरात अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। पीर साहब भी ठाली बैठा, कह रहा वो पिछली बार जो गदक लाए थे ना टांडे से, उसमें बड़ी बरकत थी। उसने सोचा बरकत थी तो वो फिर अगली बार 3 किलो लाया। तो ये जो ऑटोमेटिकली बरकतें होती है ना, ये बढ़ती रहती है। लेकिन उस्ताद के यहाँ बरकतें नहीं होती, क्योंकि उस्ताद वो जौहरी होता है जो हीरे को नग बनाता है, जो सोने की बिस्किट को तोड़ मरोड़ के जेवर बनाता है, वो उस्ताद होता है। तो उस्ताद के यहाँ चापलूसी तो हो ही नहीं सकती। गलती करोगे, अब भी डर लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ कसम से, हमें अब भी डर लग रहा है कि अभी भी वो हो सकता है कि थप्पड़ कहीं से भी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ माफी नहीं होती। अगर डॉक्टर रहम करने लग जाए तो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता, और जहां डॉक्टर ने जख्म पे पट्टी करी, चीरा नहीं लगाना, कहीं से दर्द होगा तो भाई वो सड़ा देगा।
और आजकल ये सड़ाने का काम कई पीर कर रहे हैं। खुद फैसला करना किसका पीर सड़ा रहा है और किसका पीर सजा रहा है, ये फैसले आपको करने। तो उस्ताद उस्ताद होता है। हर जुम्मेरात जा रहे हो, कभी हजरत को भी सलाम कर लिया करो। हजरत आ रहे तो निकल गया उधर को, हाथ में चूमने पड़े। मेरे पीछे 3 मुक्तदी आ रहे हैं, मुक्तदी है, कोई मलकुल मौत थोड़ी है। नहीं, मैं अल्लामा हूं, हाथ चूमूंगा तो मेरा कद घट जाएगा। गधे, इनके हाथ चूमने से कद घटा नहीं करते, कद बढ़ा करते, कद बढ़ा करते। अल्लाह इज्जतें बख्श देता है। वो एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा, यार मेरे जूते ला। गया, उसने देखा हजरत के जूते पे गर्द लगी। उसने कपड़ा ढूंढा, मिला ही नहीं। उसने दामन लिया और यूं और सीने से लगा के खड़ा हो गया। उस्ताद ने कहा, पगले ये जूते सीने से लगा के खड़ा है, तेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। उसने कहा, मेरे कपड़े तेरे जूतों से लगने वाली खाक से ज्यादा तो कीमती नहीं है। उस्ताद ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, चल आज तूने मेरे जूते उठाएंगे, तादमे जीस्त जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। ये चंद जुमले तो तकदीर बदल देते। इन जुमलों के पीछे पड़ो। हाँ, कभी खिदमत करें, खिदमत बुलंदियां देती है। तो एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो भी तेरा बाप है, उसकी भी हमेशा इज्जत करनी है। तीसरे बाप पे बात कर लूं, वक्त मुकम्मल होने लगा है। तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, जिसने तुझे, क्यों डर रहे हो इस जुमले पे? क्योंकि अब्बा कहें कैसे 10 लाख तो पहले मांगे बैठे मुझसे, खून तो पहले ही पी लिया इस अब्बा का। 20 चाहिए वरना बारात लौट जाएगी। तब कहां था ये अब्बा? जब भात लेने की बारी आवे ना तो झुक के कहवे, अब्बा तारीफ पता है भात की। इसे कहते हैं गधे को बाप बना, फूक के चाटना। मेरे भाई, माशरे को आसान करो, बेहतर करो माशरा। फरमाया, एक वो है जिसने तुझे बेटी दे दी। आसान काम तो नहीं था। चैलेंज है मेरा, कोई है जो अपनी 2 साल की बेटी 10 लाख में बेच ले? है कोई तुम्हारे बीच में जो 5 साल की बेटी 20 लाख में बेच ले? 5 साल की बेटी 40 लाख मुझसे लेके चला जाए, बेटी दे दे कोई अपनी। कोई कहेगा मौलवी बड़े से बड़ा बेगैरत भी अपनी एक 5 साल की बेटी को 40 लाख में नहीं बेच सकता। तो बता तो सकी, तुझे 5 साल की इतनी प्यारी है, 40 लाख में बेचने तैयार नहीं, उस बाप के जिगर को सलाम क्यों नहीं करता है जिसने 20 साल की पढ़ा लिखा करके जवान बेटी फ्री में तेरे हवाले कर दी? और खाली दी नहीं है, उसके खर्चे के बर्तन भी तुझे दिए हैं, लेटने का बिस्तर भी दिया है, पहनने के कपड़े भी दिए हैं, उसने तुझे खाने के बर्तन भी दिए हैं, सजने का जेवर भी दिया है, संवरने के सामान भी दिए हैं। यहां तक कि उस बाप ने अपनी बेटी की जरूरत का एक सामान दिया। जाके कहते देखो तो सही, किसके जहेज में चिमटा नहीं है, किसके जहेज में गिलास नहीं है, एक एक प्लेट प्याली जहेज में होती है। उस बाप को सलाम क्यों नहीं करते हो जो खाली बेटी नहीं दे रहा है, सारी से जरूरत की दे रहा है? उसके बाद भी जब बेटी घर में आती है, लोग कह दिया करते हैं, क्या दिया है तेरे बाप ने? औकात क्या है उसकी? अरे उसकी औकात तो इतनी बड़ी है कि तेरे बाप की औकात बैट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने बैट दिया है। तेरे बाप की औकात प्लेट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने प्लेटें दी है। किसको ताने दे रहा है तू? ये भाग के नहीं आई है, इसने नाक नहीं कटाई है, तू घूरे से उठा के नहीं लाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ लगा देता। हाथ लगाना तो बड़ी बात है, बिना निकाह के अगर जुर्रत है तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के दिखा, आंखें निकाल ली जाएंगी। यह एहसान मान मदीने वाले का, जिसको तूने देखा नहीं, जिसको तूने जाना नहीं, जिसको तूने पहचाना नहीं, जो तुझे नहीं जानती थी, जो तुझे नहीं पहचानती थी, तेरी आदतों से वाकिफ नहीं, तेरी कसरतों से वाकिफ नहीं। तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी बैठी। तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा जाग तो जाग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई। बता तो सही, ये फर्मा बरदारी तो तेरी औलाद भी नहीं करेगी जो इस औरत ने की है, जिसको रात दिन के ताने दे के मारते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, कोई तावीज घर में सुकून नहीं लाएगा, कोई डोरी नहीं लाएगी। अगर घर में सुकून चाहते हो, मुस्तफा का तरीका ले आओ, घर में भी आसानी हो जाएगी, कब्र में भी आसानी हो जाएगी। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे
रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला उलमाए अहले सुन्नत नारे हैदरी। तो जो है सारे लोगों, लेकिन नहीं, हम तो ये चाहते हैं मेरी बेटी रानी बन के रहे और जो हमारे घर में है वो नौकरानी बन के रहे। दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाओ और काबे में जाके कह रहा अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां रानी बन जाए। सुन, जो काबे में सुन रहा है वो तेरे घर में भी सुन रहा था। जो तू गिलाफ पकड़ के मांग रहा है वो गरीब की बेटी ने आंसू अपने आंचल में पूछ के जब उसे आवाज दी थी वो वहां भी सुन रहा। तू भूल क्यों गया? जो सितम तू घर करके आया वो काबे आते आते तू भूल गया? ये हुकूकुल इबाद है। काबे की छत पे भी चढ़ जा तो ये माफ नहीं किए जाएंगे जब तक वो बंदा माफ न करते जिसे तू सता के आया है। वैसे तो रब करीम है, वो मालिक है, जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून है कि मैं हुकूकुल अब्द जितने भी होंगे मैं उनको उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से इसका मामला फाइनल नहीं करा। ये उसी का कानून, उसी का कानून। तावीज दे दो ताकि मेरी बेटी सही रहे। अपनी बता, जब गरीब की बेटी तेरे घर में थक के लेटी थी उसने कहा था सर में दर्द है, तेरी माँ ने कहा था ढोंग कर लगी है। उस गरीब के लिए 2 मिनट के लिए आराम भी नहीं था। वो कपड़े धो के बैठी, तेरी माँ ने कहा ये प्लेट कुत्ता चाट रहा था। उस गरीब पे बर्तन लग दिए गए, बर्तनों से फारिग हुई, भैंस के नीचे लगा दिया गया, भैंस से फारिग हुई, घर के काम में लगा दिया गया। 1 मिनट तूने लेटने नहीं दिया। उसके बाद जब वो बर्तन लेके चली कब तक टूटा उस गरीब से, तेरी माँ ने तानों के तो पहाड़ ढा दिए उस गरीब पे। कब तेरे बाप ने दिया था जो तूने तोड़ के रख दिया? तेरे बाप ने क्या दिया था? औकात क्या थी उसकी नंगे की? 2 जोड़ी कपड़े लेके बेटी भेज दी। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तू कब तोड़ रही है? गैरत नहीं आती तुम्हें? खुदा का वास्ता कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना नहीं देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप थक के शाम को आता है तब बेटियां पसीना देख के क्या दुआएं मांगा करती है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो तेरे बाप ने क्या दिया है। तुझे क्या पता है ये उसी बाप की बेटी है जो खुद तो फटे कपड़े पहनता रहा लेकिन इसने बेटी के कपड़ों पे पाबंद नहीं आने दिया। खुद तो फटी टोपी पूरी जिंदगी ओढ़ी है लेकिन बेटी के बालों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने दिया था। जबान को लगाम दे, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है और वही तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। वही इम्तिहान और आराम के फैसले करेगा। अपने आप को संभाल के जिंदगी गुजारना प्यारे। वो एक एक लम्हे का हिसाब लेना जानता है। बात बात पे ताने ना दिया करो। जब बेटियों को ताने दिया जाता है कहता तेरे बाप ने क्या दिया है। शाम तक वो रोती रहती है, हिचकियां भरती है। शाम को शोहर आता है, कदमों में बैठ के कहती है मेरे सरताज आप अपने माँ बाप से कह दीजिए मेरी गलती हो तो जूते से मार ले लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दे। इन्हें क्या पता जिस दिन तेरा बाप 10 लोगों को लेकर के गया था मेरे बाप ने पड़ोस से 10,000 लेके खाना बनवाया था। फिर तेरी फूफी और खाला देखने के लिए गई थी, मेरी माँ ने कंगन बेच के तेरे रिश्तेदारों को कपड़े दिए थे। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने किस मुसीबत का सामना किया है। ये कह रही है तेरा बाप नंगा था, अपने शोहर से रो के हाल दिल बयान करती है। खुदा की कसम लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो मुस्तफा के तरीके को अपनाना शुरू कर दो। आका करीम की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। किसी की गरीब बेटी को कमजोर समझ के सितम न करना, उसे गुर्बत के ताने ना देना। खुदा की कसम जो रब अमीरों का है वही रब गरीबों का है, जो ताकतवर का है वही कमजोर का है। और यार तुमने देखा होगा जब बेटियां ससुराल जाने लगती हैं बाप बड़ा खुल के रोया करता है। मुझे बताओ तो सही जब ये 20 लाख का जहेज लाया था तब नहीं रोया था? 5 लाख दामाद को दिए थे ये तब भी नहीं रोया था? जब गाड़ी खरीद के लाया ये तो तब भी नहीं रोया? लेकिन जब बेटी डोली में बैठने चली है इसके सब्र के बंधन टूटे हैं, इसकी चीखें निकल गई थी। मुझे बता तो सही इसे तो दर्द उस दिन होना था जब 20 साल की कमाई में आग लग रही थी, 10 लाख का जेवर दे रहा था तभी से रोना चाहिए था। जब गाड़ी 5 लाख की लेकर के आया था इसे तब रोना चाहिए था, ये तो उस वक्त नहीं रोया। आज क्यों रो रहा है? तो कभी पूछ कलाई पकड़ के बता, इतना सब कुछ लौटा दिया
यहाँ तक कि जमीन बेच के दामाद की डिमांड पूरी की है। तू उस वक्त नहीं रोया जब जमीन के कागजों पे साइन किए थे, तू तब भी नहीं रोया, अब क्यों रो रहा है? तो उस गरीब के जुमले सुनना प्यारे, वो यही कहेगा मैंने आज तक बेटे को चटनी से खिलाई लेकिन इज्जत की खिलाई है, आज इसलिए रो रहा हूं, मेरी बेटी नजरों से दूर जा रही है। खुदा जाने इसे ठोकरें पहले मिलेंगी या लुकमा पहले मिलेगा, इसे गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी, इसे ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। मैं इसलिए रो रहा हूं, खुदा जाने बेटी का नसीब कैसा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को रोने मत देना, तुम दूसरे की बेटी को रानी बना के रखो, खुदा तुम्हारी बेटी को रानी की इज्जत अता फरमाए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला ख्वाजा के हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वो है, एक वो बाप है जिसने तुझे बेटी दे दी, बड़ी कुर्बानी है इसकी जिसने तुझे बेटी दी, और फिर भी सारा गुस्सा इसी के लिए, सारे ताने इसी के लिए, सारी गालियां इसी के लिए। ऐसा ना कर यार, ऐसा ना कर। बाप दो बार बेटी को देखने आ जाए ना, दो बार, अक्सर ऐसा होता है। सुने जरा, थके तो नहीं है ना अभी? चलूं थोड़ा 5 मिनट और सुनना चाहते तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जमीन इसलिए भी मुबारक है, मेरे उस्ताद रहते, और आप इतने अच्छे लोग इसलिए हैं कि आप लोगों की मुलाकातें ऐसी मुबारक जातों से होती रहती है ना भाई? बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनिए, बाप ना अगर, अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद ना बेटे अलग थलग हो जाते हैं, चलो हो गया, मगर कभी ऐसा होता है कि बेटे बाप की सुनते ही नहीं, और बेटे इतने जालिम हो जाते हैं कि बहनों का घर में आना उन्हें बोझ लगता है, बोझ लगता है। तो बाप डर की वजह से बेटियों को बुला नहीं बुला पाता। वो कहता दूरी बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन बेटियों को कोई टुकड़ों का ताना दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर बाप की कहानी। उस डर की वजह से अगर बाप ना 8वें दिन बेटी को देखने बर्दाश्त न कर पाए और 8वें दिन बेटी को देखने ससुराल चला जाए ना, तो कई दामाद इतने खबीस होते हैं, मलऊन मरदूद होते हैं कि बीवी से कहने लगते हैं तेरे बाप को रोटी यहीं मिलती आकर, हर 8वें दिन आ जाता है। शर्म कर यार, शर्म कर। वो बाप है, वो तेरी रोटी खाने नहीं आया, वो तो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देखने आया है। क्या फर्क पड़ता है? वो तो इसे देख के भूख ही भूल जाता है, उसे तो रोटी की याद ही नहीं रहती जब बेटी सामने आ जाती है। हाँ, वो तो ताने दे रहा है, हराम की रोटी खाने आ गया, हराम की रोटी खाने आ गया, और फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही है, तावीज नहीं, पूरा मियां लटका ले, कुछ नहीं हो। गलत नहीं कह रहा हूं, अगर रवैये ऐसे हैं, पूरा मियां लटका ले गले में फंदा डाल के, उसके बरकत का एक कतरा नहीं है। हुजूर की सुन्नत अपना ले, खुदा की कसम रहमतें तेरे घर में डेरा डाल। क्या तरीका है? तुम तो सगे ससुर को कहते हो हराम का खाने आ गया, हराम का खाने आ गया। मेरे नबी गुजरे में लेटे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला बाहर काम कर रही सहन में, हुजूर कमरे में लेटे, इतने में दरवाजा बजा। कौन अंदर आ जाए? एक बूढ़ी औरत अंदर आई। तवज्जो है ना? सुन रहे हैं ना गौर से? ऐसा तो नहीं बिला वजह पसीना बह रहा है। अल्लाह करे आज की इस महफिल से मेरे उस्ताद गिरामी की बरकतों से ये सबक आपके दिल में उतर जाए जो मैं बता रहा हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। कहती है कि दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत अंदर आई, यूं हाथ रखा उसने, वो कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा? कहते हैं कि मैं अभी कुछ जवाब दे पाती, हुजूर ने उसकी आवाज सुनी, इतनी तेजी से उठे कि तैबंद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और हुजूर उस खातून के साथ बैठ गए। बहुत देर
मुझसे फरमाने लगे आयशा घर में कुछ है? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, कहीं से खजूरें आई हैं। फरमाया ले आओ। कहती मैंने खजूरें दे दी। और कुछ है? कहा दूध भी। कहा वो भी ले आओ। कहती मैंने दूध का प्याला भी दे दिया। कहती कोई कपड़ा है? मैंने कहा हुजूर एक यमनी हरीर की चादर है। फरमाने लगे वो भी ले। कहती मैंने वो भी दे दी। कहा और कुछ है? एक का जोड़ा और था, वो भी दे दिया। और जब वो जाने लगी तो हुजूर रोते हुए रुखसत करके आए, रोते हुए रुखसत करके आए। तवज्जो करना नौजवान, अल्लाह करे जिंदगी हमारी हुजूर की जिंदगी की तरह हो जाए, उनके तरीके की तरह हमारे तरीके हो जाए। बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर जब रोते हुए पलटे ना हुजरे में, कहती मुझ में हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उठ के हुजूर से पूछ लूं। मैं काम में लगी रही। मैंने सोचा शाम को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब महबूब से पूछूंगी हुजूर ये औरत कौन थी। कहती मैं ये सोच के काम में लगी रही, इतने में हुजूर के हुजरे से हिचकियों की आवाज आई। कहती जब हुजूर की हिचकी सुनी तो मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, दौड़ के हुजूर के बिस्तर पे आ गई। महबूब ने हाथ रखे आंखों पे, रो रहे। कहते मैंने कलाई हटाई जाके तो रुखसार आंसुओं से तरे, दाढ़ी भीग गई है मेरे नबी की। कहते मैंने कहा हुजूर रो रहे? खुद मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम सोच रही थी ना, सोच रही थी ना तुम कि मुझसे पूछोगी इससे मेरा रिश्ता क्या है? अभी कहा नहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने, अभी सोचा ही था बैठे बैठे। महबूब कह रहे आयशा तुम सोच रही थी ना कि इस खातून से मेरा क्या रिश्ता है और मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्यों किया? आका